किए रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सामने भला देखे हैं कौन बड़ा हिम्मत वाला। और मैया को समझाया, पवन रेखा को समझाया, जाओ डरने की कोई आवश्यकता नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, बदल नहीं सकता। लेकिन एक आशीर्वाद दे दिया इनको, पवन रेखा को कहा कि मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा। आहा, कि मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा। राजा नर की औकात है क्या, इंद्र भी हार कर जाएगा। दुर्मलिक ने कहा डरते क्यों हो, इतना विशाल योद्धा होगा तुम्हारा बेटा कि कोई जीत ही नहीं पाएगा। अब तो पवन रेखा घर पहुंच गई, 7 मास व्यतीत हो गए और इधर राजन दूसरे देश में गए हुए थे, वो भी आ गए। 10वें माह में एक बालक का जन्म हुआ महाराज। वो बालक कौन था कि बालक के पैदा होते ही, बालक के पैदा होते ही आंधे तूफान मचने लगा। बालक के पैदा होते मचने लगा। धरती का आकाश हिला, धरती का आकाश हिला और महाप्रलय दिखलाने लगा। अब तो बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचने लगा, धरती कांपी आकाश हिला, वो महाप्रलय दिखलाने। महाराज इतना प्रतापी ये बालक हुआ कि धरती आकाश सब कांप गए। और उग्रसेन और रानी पवन रेखा ने क्या किया, क्योंकि इनको पता था ये गलत तरीके से संतान हो रही है, इसलिए इस बेटे को ले जाकर जल में बहा दिया। जल में बहा दिया, कुछ ऋषि मुनियों ने उसको उस पार पाया और कण पत्तों में पाल कर बड़ा कर दिया, इसीलिए इसका नाम एक पड़ा कंसेश। क्योंकि कण कण से पत्ते पत्ते से बाल्यपन से पाला गया, जब जल में बहा दिया तो वहां मिला तो पत्तों पे सुलाया गया, उन्हीं से पत्तों की वस्त्र पहनाए गए, इसलिए इसका नाम कण कण से पाला गया, इसलिए नाम पड़ा एक कंसेश। अब तो महाराज ये बड़ा हुआ जैसे ही बड़ा हुआ अत्याचार करने लगा। अब तो लोगों ने बताया, कंस को लोगों ने बताया कि तुम्हारा जब जन्म हुआ था तुम्हारे पिता ने तुमको जल में बहा दिया था, तुम्हारा जब जन्म हुआ था तुम्हारे पिता ने तुमको जल में बहा दिया था। अब तो ये इतना अत्याचारी हो गया, अत्याचार ब्राह्मणों का संतों का अपमान करने लगा महाराज, और नहीं मानने लगा, बहुत अत्याचारी हो गया। संतों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान, छोटे छोटे बच्चों का वध करने लगा, छोटे छोटे बालकों का वध करने लगा। अब तो टोली में जैसे राक्षस इसके बढ़ गए तो संगी साथी सब जब बढ़ जाते हैं तो दिमाग और बढ़ जाता है। अब तो ये पूरा राक्षस